हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए बच्चों, हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये देखना है इस चैप्टर में कि पृथ्वी के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपने देखा होगा प्याज, उसको छीला भी होगा। आप जब प्याज को छीलते हैं तो आपको क्या दिखता है, उसमें कई सारी लेयर्स, कई परतें होती हैं। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर भी कई परतें हैं, तो आज हम उन्हीं परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर छोटा है लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं। ओके बच्चों, ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग, यानी कि हमारी पृथ्वी अंदर से इस तरह से है। सबसे ऊपरी जो परत है, जो सबसे पतली है, उसे हम परपटी बोलते हैं। ठीक है, परपटी सबसे पतली परत है। और अगर इसको आप इस वाले चित्र में देखेंगे तो देखिए, ये जो महाद्वीपीय परपटी है वो 35 किलोमीटर है, और जो महासागरीय परपटी है वो 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय परपटी 35, महासागरीय परपटी 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय परपटी जिससे मिलकर बनी है वो सिलिका और एल्यूमिना है, इसलिए इसे Cl बोलते हैं। और महासागरीय परपटी सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसे सीमे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका अगला जो परत है वो है मेंटल। ये जो मेंटल है ये 2900 किलोमीटर गहरा है, और उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है क्रोड। देखिए, मेंटल के बाद से जितना भी अंदर गहराई है वो सारा क्रोड है। क्रोड को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। और क्रोड जो है वो निकल एवं लोहे से बना है, इसलिए इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान काफ़ी दाब यानी कि तापमान यानी टेम्परेचर और प्रेशर जो है इसका बहुत हाई रहता है। ये वाले पोर्शन में, इस वाले हिस्से में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका ज़्यादातर जो हिस्सा है, पहले तो परपटी का हिस्सा जो है वो बहुत थोड़ा है, सिर्फ 1% है। मेंटल जो है वो 84% है, और जो क्रोड है वो 15% है। ठीक है, ये प्रतिशत में बता दिया आपको कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा कितना फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे शैल एवं खनिज। देखिए, जो हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनसे शैल बनते हैं। ठीक है, तो जो शैल होते हैं वो विभिन्न रंग के, कलर के, उसकी शेप, उसका गठन जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो मेनली जो 3 शैल मानी गई हैं, आग्नेय जिसको हम इग्नियस, अवसादी जिसको हम सेडिमेंट्री, और कायांतरिक जिसको मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। आग्नेय शैल भी 2 तरह की होती हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। मैं आपको समझाती हूँ कि आग्नेय शैल क्या होती है। देखिए, मान लीजिए ये ज्वालामुखी चट्टान है, एक आग्नेय चट्टान है। इसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ घोल है उसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है, मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है, इस आग्नेय चट्टान से निकल के बाहर आता है, और इन चट्टानों में जब ये जम जाता है, क्योंकि जब ये वायुमंडल के कांटेक्ट में आता है तो ये मैग्मा जम जाता है और ये बन जाता है लावा। तो जो अंदर में, अगर मान लीजिए ये मैग्मा अगर अंदर ही जम गया तो ये हो गया अंतर्भेदी शैल, और अगर ये मैग्मा बाहर आके लावा बनता है और जमता है तब इसको हम कहते हैं बहिर्भेदी शैल। और इसकी जो बनावट है वो महीन दाने वालों शैल से होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए बेसाल्ट, अगर आप दक्कन का पठार देखेंगे तो वो बेसाल्ट चट्टानों से या बेसाल्ट की शैलों से ही मिलकर बना हुआ है। और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। अच्छा, आपने बच्चों देखा होगा टीवी में या अपने किचन में देखा होगा, जिन मसालों को हम जिस पत्थर पर घिसते हैं, जिसे हम सिलबट्टा कहते हैं, तो जिस मसालों को हम सिलबट्टे पे घिसते हैं वो जो पत्थर है वो ग्रेनाइट का ही बना हुआ है, जो कि आग्नेय शैल से बना हुआ एक उदाहरण है। उसके बाद ये आग्नेय शैल
लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर अलग हो जाते हैं। फिर जब ये हवा पानी के कांटेक्ट में आते हैं उसके बाद एक जगह इकट्ठे होते जाते हैं। ठीक है, एक जगह ये इकट्ठे होते जाते हैं पानी के जमाव के कारण, हवा की वजह से ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ये एक जगह इकट्ठे होकर जम जाते हैं, तब ये बन जाते हैं अवसादी शैल। इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर, रेत के दाने आपने देखे होंगे। ठीक है, अच्छा, इस अवसादी शैलों में हमें जीवाश्म भी मिलते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? उन्हीं पत्थरों में कई सालों तक, सैकड़ों सालों तक जानवरों और पौधों के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं, मांस होते हैं या पौधे के अवशेष होते हैं, वो उन्हीं पत्थरों में जमकर चटक कर बिल्कुल कठोर हो जाते हैं और उससे बनती हैं अवसादी शैलें। तो जीवाश्म का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके साथ जुड़ेगा सीधे अवसादी शैलें। उसके बाद आग्नेय और अवसादी शैलों से दोनों से मिलकर जब उनमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इंक्लूड होता है, जमा होता है, तब बनती है कायांतरित शैलें। और इसका उदाहरण है जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर या फिर संगमरमर का पत्थर। देखिए बच्चों, ये है आग्नेय शैल, ये है अवसादी शैल और ये वाली है कायांतरित शैल। देखो एक बार मैं फिर इस डायग्राम के जरिए समझाती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक आग्नेय चट्टान है, मैग्मा बाहर आ रहा है और ये बन रहा है लावा, और इससे मिलके बन रही है आग्नेय शैल, जो कि दो तरह की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। उसके बाद ये आग्नेय शैल बन के चटक कर लुढ़क कर अलग होती हैं। उसके बाद उसमें पानी और हवा मिलती है तो वो कठोर हो जाती है, तो बनती है अवसादी शैल। उसके बाद इन आग्नेय और अवसादी शैलों में जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर इंक्लूड होता है तब बन जाती है कायांतरित शैल। उसके बाद ये कायांतरित शैल चट्टान फिर से मैग्मा बनाती है और फिर वो लावा बनता है और फिर से वो बनती है आग्नेय शैल। और इसी तरीके से ये जो चक्र है आप देख रहे हैं, ये चक्र इसी तरह क्रमानुसार चलता रहता है। अगर आप देखेंगे ये दो इमारतें हैं, ध्यान से देखेंगे, आप सब यहाँ गए होंगे, शायद कुछ बच्चे ना भी गए हों, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये तो पता होगा कि ये इमारतें कौन सी हैं। जी हाँ, ये है लाल किला और ये है ताजमहल। देखिए ये जो लाल किला है ये लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो ये मैंने अभी आपको बताया ऊपर, इसके उदाहरण देख लेते हैं। लाल किला बना है अवसादी शैल से, क्योंकि अवसादी शैल से बनता है बलुआ पत्थर और ये लाल बलुआ पत्थर है। और कायांतरित शैल से मिलता है हमें संगमरमर, और संगमरमर जो है वो, ये जो ताजमहल है ये संगमरमर से बना है, जो कि कायांतरित शैल का उदाहरण है। अब आप देखेंगे कि इन शैलों को हमें ज़रूरत क्यों होती है, हमारे लिए शैल इतनी उपयोगी क्यों है। आप देखिए, ये शैल सड़कें, घर, इमारतें बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा बहुत से खेल आप बच्चे खेलते हैं या बचपन में खेला होगा आपने, जिसे आप पिट्ठू कहते हैं या गिट्टी कहते हैं। तो इस तरह के जो आप गिट्टे या पिट्ठू खेल रहे हैं वो भी कोई ना कोई शैल से मिलके बने हुए हैं। और इस तरीके से हमारी इमारतें, सड़कें, घर बनाने के लिए इन्हीं शैलों का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, शैल जो है वो हमारे खनिजों से बने होते हैं, यानी कि मेटल से बने होते हैं, और कुछ इनमें रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। और ये जो मेटल हैं, खनिज है, मानव के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है, जैसे कि कोयला, हमारे घर में यूज़ होने वाली गैस, या प्राकृतिक गैस, या पेट्रोलियम। इन सब खनिजों का उपयोग जो है वो उद्योगों, औषधि यानी कि मेडिसिन बनाने में, या उर्वरक, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी किया जाता है। तो बच्चों, ये इजी चैप्टर था, यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।